lectures, we have seen that how does the transcription take place. Now today we are going to look forward in the topic processing of mRNA. Further moving in the processing of mRNA, we should know that how does the processing in different types of RNA like mRNA, rRNA and tRNA is taking place in prokaryotes and eukaryotes. So first we will look for the prokaryotes. In prokaryotes, there are three types of RNAs: mRNA, rRNA and tRNA. Now, in prokaryotes, mRNA is not being processed. ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग नहीं होती या बहुत कम होती है. एक तो ये भी रीजन है कि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है एंड ट्रांसलेशन दे अकर साइमल्टेनियसली. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली हो जाता है और इंट्रॉन्स बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते हैं. इसलिए यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में mRNA की प्रोसेसिंग नहीं होती. rRNA और tRNA की होगी, जो कि होगी कटिंग, ट्रिमिंग, स्प्लाइसिंग, कटिंग, ट्रिमिंग, स्प्लाइसिंग के थ्रू. और tRNA में एक और चीज होता है CCA एडिंग, एडिशन ऑफ CCA. नाउ ये तो हो गई प्रोकैरियोट्स की बात. इसके बाद आते हैं यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में भी अगेन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ RNA, दैट इज mRNA, rRNA and your tRNA. mRNA involves processing, that the steps that are involved in processing of mRNA is capping, tailing, that is your polyadenylation, splicing and RNA editing. In the case of rRNA and tRNA, it is similar to that of prokaryote, that is your cutting, trimming, splicing. और tRNA में एक और चीज होता है CCA addition. So this is the overview for processing in prokaryotes and eukaryotes. But in this today's lecture, we are going to see the processing of mRNA in eukaryotes. So how does the capping, tailing and splicing generally take place in eukaryotes? Capping. Second is your tailing. Third, splicing. And fourth is your RNA editing. Now, why the processing of mRNA is required? Because the RNA that is formed in eukaryotes, okay, the RNA that is formed in eukaryote, that is mRNA, is pre-mRNA. The RNA that is formed is a pre. What does the pre means? Pre means the primary transcript formed by the RNA polymerase 2. ठीक है ना, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है RNA polymerase 2 के थ्रू, वो हमारा प्री mRNA रहता है जिसमें एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स ये सब होते हैं. सो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड ताकि ये जो न्यूक्लियस में है ये ट्रांसपोर्ट हो सके साइटोसोल में, इसका ट्रांसलेशन अच्छे से हो सके और इसमें जो इंट्रॉन्स है, एक्चुअली में जो यूकैरियोटिक mRNA होते हैं उसमें इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिसे इंट्रॉन्स कहते हैं, which is present in between of exons. So removal of this introns is also required. The first process that we will be looking forward is the capping. So capping is a process that take place co-transcriptionally. सबसे पहले capping को देखते हैं. Capping means what? Addition of something as a cap. ठीक है, तो ये हमारा जो mRNA है या pre-mRNA इसको कहते हैं, इसमें 5 प्राइम एंड एक होता है, एक 3 प्राइम एंड होता है. तो 5 प्राइम एंड पे हम लोग कैपिंग करते हैं. Now how does this capping take place? ये कैपिंग का प्रोसेस होता कैसे है? So 5 प्राइम एंड पे कैपिंग,
कम्स अंडर पॉलीएटेनाइलेशन जिसे कहते हैं, फिर स्प्लाइसिंग आता है। सो कैपिंग में जनरली क्या होता है, अब जो पहला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, सपोज यहाँ पे शुगर है, इससे ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लगा है, तो इससे जो पहला शुगर रहता है उससे जो फॉस्फेट लगा रहता है वो एक्चुअल में 3 फॉस्फेट होते हैं। तो ये 3 फॉस्फेट की हम लोग कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, सो ये अल्फा, बीटा, गामा फॉस्फेट रहता है। बाकी सब में ये 3 फॉस्फेट्स नहीं रहते क्योंकि वो तो ऑलरेडी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जुड़ने में जा चुके हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट 5 प्राइम एंड वाला रहता है उसमें क्या कहते हैं, 3 फॉस्फेट्स रहते हैं। फिर इस 3 फॉस्फेट में से हम लोग एक फॉस्फेट को रिमूव करवाते हैं, दैट इज योर गामा फॉस्फेट। द गामा फॉस्फेट इज रिमूव्ड बाय, किसी के थ्रू ये रिमूव होगा तो आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज। ठीक है, तो आरएनए ट्राइफॉस्फेट व्हाट डज इट डू, it breaks the bond between the beta and gamma phosphate and the removal of the gamma phosphate take place. After that क्या होता है कि अब यहाँ पे हमें GTP रहता है, GTP में ट्राइफॉस्फेट होता है। अब इससे भी क्या होगा, इसका ट्राइफॉस्फेट से इसको मोनोफॉस्फेट बना देंगे, तो इसका जो गुआनोसिल का अल्फा, बीटा, गामा, दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, बीटा और गामा रिमूव करवाते हैं। कभी भी अल्फा रिमूव नहीं होता ज्यादा, इसलिए क्योंकि अल्फा को रिमूवल के लिए ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी चाहिए। सो यहाँ पे इजीली क्या रिमूव करवा देंगे, यहाँ बीटा और गामा रिमूव करवा देंगे और हमें फिर क्या मिल जाएगा, जीटीपी का हमें मिल जाएगा जीएमपी। ये पी कौन सा है, ये अल्फा वाला है हमारा। ठीक है, अब इसका इसमें एडिशन करवाएंगे, तो ये हमारी mRNA की चेन थी जिसमें से हमने ये वाला फॉस्फेट रिमूव करवा दिया और इसका GTP का 2 फॉस्फेट रिमूव हो गया और GMP बचा। सो अब इस GMP को इस पे कैपिंग के लिए भेजेंगे क्योंकि हमें इस पे कैप करना है। तो होता क्या है, ये हमारा शुगर, दिस इज योर, ये 2 फॉस्फेट उसके थे और गुआनोसिन का जो जाता है वो बॉन्ड बना लेता है। सो अब हमारे पास क्या हो गई, ये गुआनोसिन की कैप हो गई। अब इस पे क्या होता है, अब इसका मेथाइलेशन करेंगे, दैट मींस एडिशन ऑफ मेथिल ग्रुप, मेथाइलेशन, दैट इज योर एडिशन ऑफ मेथिल ग्रुप। और ये ट्रांसफर अपने से नहीं होता, ठीक है, हियर द ट्रांसफर ऑफ जीएमपी टू द फॉस्फेट ऑफ द 5 प्राइम एंड। ठीक है, ये जीएमपी जो है हमारा, ये जाएगा फॉस्फेट ऑफ प्राइम 5 प्राइम एंड पे, जिसे डाइफॉस्फेट फॉस्फेट। तो ये ट्रांसफर किसके वजह से होता है, गुआनिलिन ट्रांसफरेज की वजह से। गुआनिन को जो ट्रांसफर कर रहा है वो है गुआनिलिन ट्रांसफरेज, जो कि जीएमपी को ऐड करवा रहा है 5 प्राइम एंड ऑफ डाइफॉस्फेट ऑफ द एमआरएनए। ठीक है, इसके बाद इसका मिथाइलेशन होगा, दैट इज योर एडिशन ऑफ मेथिल ग्रुप। ठीक है, अब मेथिल ग्रुप क्या होता है कि कब मेथिल ग्रुप के भी 0th कैप है, कैप 1 है, कैप 2 है, तो वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लेकिन जनरली होता क्या है कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड, यानी पहला जो न्यूक्लियोटाइड, चाहे वो एडेनिन है या कोई भी हो, उस पे मिथाइल ग्रुप। सो इसके गुआनिन के 7th पोजीशन पे मेथिल ग्रुप जाएगा। अब ये मेथिल ग्रुप आता कहां से है, इट कम्स फ्रॉम, सो मेथिल ग्रुप हमें चाहिए, दैट इज योर CH3। CH3 लगेगा 7th पोजीशन ऑफ G, दैट इज योर दिस। ठीक है, गुआनिन के 7th पोजीशन पे लगेगा। तो ये मेथिल एक्चुअल में आता कहां से, ये आता है S एडेनोसिल
मिथ्योनिन से, ठीक है। सो दिस इज एस एडेनोसिल मिथ्योनिन। सो ये एस एडेनोसिल मिथ्योनिन से CH3 ग्रुप हमें मिलता है और वो CH3 ग्रुप गुआनिन के 7th पोजीशन पे लगता है, ठीक है। नाउ यूजिंग समथिंग, किसी के थ्रू लगेगा, जैसे यहाँ ट्रांसफर हुआ था गुआनिल ट्रांसफरेज के थ्रू, और यहाँ पे ये लगेगा किसके थ्रू, ये लगेगा मेथिल ट्रांसफरेज, जो मेथिल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज योर मेथिल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिंग में क्या हुआ, कैपिंग में हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 प्रोसेस हुआ, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा 5 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड था उसमें 3 फॉस्फेट थे, उसमें से 3 फॉस्फेट में गामा फॉस्फेट को रिमूव किया, तो वी कैन से दैट रिमूवल ऑफ गामा फॉस्फेट at 5 prime end by using what, by using RNA triphosphatase। सेकेंड इसमें क्या हुआ, जो GTP था उसको कन्वर्ट किया GMP में बाय रिमूवल ऑफ 2 फॉस्फेट, दैट इज योर गामा एंड बीटा फॉस्फेट, ठीक है, गामा और बीटा फॉस्फेट। फिर थर्ड क्या था हमारा, कि जो GMP है उसको हमने ऐड करवाया 5 प्राइम एंड के डाइफॉस्फेट पे बाय यूजिंग द एंजाइम गुआनिलिल ट्रांसफरेज। आफ्टर दैट गुआनिन पे हमें मेथिल ग्रुप ऐड करना है, हमारा मेथिल ग्रुप आता है एस एडेनोसिल मिथ्योनिन से। यूजिंग द मेथिल ट्रांसफरेज द मेथिल ग्रुप इज एडेड एट द 7th पोजीशन ऑफ गुआनिन, गुआनिन के 7th पोजीशन पे ऐड हुआ। इस टाइप के एडिशन को कहते हैं जीरोथ कैपिंग, दैट इज योर जीरोथ कैपिंग होती है इस टाइप के एडिशन को। जब मेथिल ग्रुप जो है हमारा पहले ही न्यूक्लियोटाइड पे ऐड हो गया तो हम इसे जीरो कैपिंग कहेंगे। इसके बाद क्या होता है, इफ इन केस एडेनिन जो है प्रेजेंट रहा, ठीक है, इफ इन केस अगर एडेनिन प्रेजेंट होता है, सो दिस इज योर जीरोथ कैपिंग। अगर पहला न्यूक्लियोटाइड, सपोज दिस इज योर mRNA, ठीक है, अब पहला न्यूक्लियोटाइड एडेनिन है, ठीक है, तो अगर एडेनिन पहले पे है तो ठीक है, बट एडेनिन अगर सेकंड पे है और पहले पे कुछ और है तो वहां पे मेथिल ग्रुप नहीं ऐड होगा। जो सेकंड पे एडेनिन रहेगा उसके 6th पोजीशन पे मेथिल ग्रुप ऐड होगा। सपोज यहाँ पे X न्यूक्लियोटाइड है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड है बट एडेनिन नहीं है, ठीक है। अगर पहले पे एडेनिन होता है न्यूक्लियोटाइड के और पहले पे ही क्या कहते हैं मेथिल ग्रुप ऐड होता है, तो वो 7th पोजीशन ऑफ गुआनिन पे जाएगा और जीरोथ कैपिंग होगी। बट इफ इन केस अगर सेकेंड पे एडेनिन प्रेजेंट है तो फर्स्ट पे मेथिल ग्रुप का एडिशन नहीं होगा, सेकेंड पे होगा और वो 6th पोजीशन पे होगा, एडेनिन के 6th कार्बन पे ऐड होगा। और इस टाइप की कैपिंग को क्या कहते हैं, कैप 1। जब इसके और इसके बगल दोनों पे होगा तो कैप 2 कहेंगे। तो मोस्टली ये टाइप्स ऑफ कैपिंग है।